हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एमकेएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डिविजिबिलिटी रूल्स है, जो बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर्स में ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है यूज होते हैं। बच्चों को जनरली समझ नहीं आता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स को समझेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके वो सारे नंबर्स जो हमारे लिए यूजफुल है, वो सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। वन इज नॉट अ डिविजिबल बाय एनी नंबर्स एक्सेप्ट वन, बट वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। वन जो होता है बच्चों, वन जो होता है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। वन जो होता है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, बट वन जो होता है किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, बट वन जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, यानी वन से सभी नंबर डिविजिबल होता है, जो हम सभी जानते भी हैं। ठीक है, तो इसकी कोई रूल्स नहीं है डिविजिबिलिटी की, बट ये यूनिवर्सल फैक्टर है, सबके लिए है, ये सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16। किसका डिविजिबिलिटी ऑफ, बच्चे ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 4, 8, 16 जो है वो हमें बताता है कि 2 रेज टू पावर n के फॉर्म में अगर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल अगर पावर 1 लेते हैं तो क्या आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स हमें कहता है कि सिर्फ यूनिट डिजिट्स 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या कहता है, 2 लास्ट डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट जो होता है ना, वही अपना क्या होता है, यूनिट डिजिट्स होता है। तो जब यूनिट डिजिट्स प्रपोज करते हैं जैसे 1, 2, 6, ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो है या फिर यूनिट डिजिट्स, इसे क्या बोलते हैं, ये जो है लास्ट डिजिट्स है, या फिर इसे बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। तो ये अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो ये नंबर्स भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें तो ये पता लग गया कि ये 2 से डिविजिबल है, बट ये डिविजिबल का मीनिंग क्या है। डिविजिबल का मीनिंग है बच्चों कि जब आप इस नंबर्स को 1 to 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो आता है ना, ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 6 12, अब ये 2 3 6, अब देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस वजह से ही ये नंबर 1 to 6 जो है 2 से डिविजिबल है। ये जो अपना 126 है वो 2 से डिविजिबल इस वजह से है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। बट हम अगर बहुत बड़े नंबर ले ले, इतने सारे बड़े नंबर जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, अब मैं बोलूं आपसे, बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो अब आपको डिवाइड नहीं करना, आपको बस यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 है तो ऑफकोर्स ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि 2 से डिविजिबल कोई नंबर्स कैसे होते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं 4 से, तो 2 रेज टू पावर n, अगर इनकी जगह आप 2 पुट करते हो तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। इट मींस ये जो लास्ट का 2 डिजिट्स है ना, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। पावर जितना रखोगे ना उतनी डिजिट उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 1 रखते हैं तो 1 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 2 से, अगर 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है, तो 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का 4 से। अगर हम 3 रखते हैं, अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है लास्ट का 3 डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। अगर हम n की जगह 4 रखते हैं तो इट मींस अगर n की जगह हम 4 रखते हैं तो ये क्या आ रहा है, आंसर 16 आएगा।
तो इट मींस 16 से डिविजिबल होगा कब, जब लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए इस पैटर्न को हम वन बाय वन समझते हैं। तो बच्चे अब वन बाय वन करके हम डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 4, 8, 16 देख रहे हैं। कुछ नंबर्स दे रहा हूं मैं और आपको जज करना है कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है या 3 से हो रहा है या आपका 4 से हो रहा है या 16 से हो रहा है। तो बच्चे अब क्या करेंगे, वन बाय वन करके 2, 4, 8 और 6 डिविजिबिलिटी ऑफ 2। इस केस में क्या होता है, लास्ट का डिजिट्स होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना, तो वो 2 से डिविजिबल होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर्स क्यों ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 6, मैं बोलूं आपसे क्या ये नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो बोलोगे हाँ सर है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है जो कि लास्ट में 6 होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल। मैं बोलूं आपसे 1, 1, 1, 7, 8, 9, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, क्या ये नंबर्स भी 2 से डिविजिबल है? तो ऑफकोर्स है। क्यों है? क्योंकि यूनिट डिजिट्स क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिर्फ क्या देखना है कि यूनिट डिजिट्स क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल्स, अब डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 वाले केस में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 324, इसमें क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 24 है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल, 4 6 24, तो इट मींस ये जो नंबर्स है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, हमें सिर्फ लास्ट का ही देखना है। फॉर एग्जांपल देखो 32 है, अब मैं बोलूं बताओ ये 32 4 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स है क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट्स खुद 4 से डिविजिबल है। अब मैं इसके पीछे कुछ भी लिखूं डजंट मैटर, वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, मैं बोलूं बताओ ये 4 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट्स अभी भी 32 है जो 4 से डिविजिबल है। मैं बोलूं यहाँ पे 9, 3, 2 और इंक्रीज करा, अब ये है तो ऑफकोर्स है अभी भी वो क्या है, 32 है। इस वजह से ये नंबर्स भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होने का मतलब ये कि रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इट मींस लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए, उससे पीछे हमें नहीं देखना कि क्या है। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 वाले में क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 8 और 24, अब देखो लास्ट के 8 और 24, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 आ रहा है, तो ये तो 1, ये तो डिविजिबल है 103 टाइम्स में। ठीक है, इसके पीछे तो ये नंबर्स लास्ट के 3 डिजिट्स ऑलरेडी 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर्स 8 से डिविजिबल है। अब इसके पीछे कुछ भी आप ऐड कर लो तो ये हमेशा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इतनी बड़े नंबर्स को डिवाइड करके नहीं चेक करना है, हमें लास्ट का 3 डिजिट्स चेक कर लेना, डिवाइड कर लेना, इजिली आप कर लोगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो आप कह देना कि ये जो है ना 8 से डिविजिबल है। अब इसके पीछे कुछ भी ले लो, आप कुछ भी खुद से ले लो तो वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 8 समझ में आया। और डिविजिबिलिटी ऑफ 16 जो होगा, इसमें लास्ट का 4 डिजिट्स होना चाहिए डिविजिबल। तो आप लास्ट का 4 डिजिट लो और चेक कर लो, 16 से डिवाइड कर लो, 0 आ रहा है तो वो 16 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं 16 और 32। ठीक है, तो 16 और 32 देखो 16 1 जा 16 और ये 2 जा में आ रहा है। ठीक है, तो ये डिविजिबल है। अब इसके पीछे कुछ भी ले लो, ये लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, 0 रिमाइंडर आएगा। तो लास्ट का ही हमें डिवाइड करना है और चेक करना है, और उसके पीछे कुछ भी हो। अब मैं बोलूं बताओ ये 16 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स अभी भी है क्योंकि लास्ट का तो डिविजिबल हो ही रहा है ना 4 डिजिट्स। अब ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, कुछ भी रख दो यहाँ पे, अभी भी ये 16 से डिविजिबल है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 2 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट डिजिट्स 0 2 4 6 8 में से कुछ हो। ठीक है, 4 से कब होता है, 4 से लास्ट का 2 डिजिट देखना है,
तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके पीछे कुछ भी रहो डजंट मैटर, वो 4 से डिविजिबल होगा। और 8 वाले में क्या देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना ओनली, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करना, 0 आ गया तो इसके पीछे कुछ भी हो वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 16 वाले लास्ट का 4 डिजिट ही देखना है, उसके पीछे कुछ भी होगा डजंट मैटर, सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ये 2 रेज़ टू पावर 1 के फॉर्म में है। अगर 1 लेते हैं तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स होगा, लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट्स। अगर 2 लेते हैं तो 4 आ जा रहा है, 2 2 जा 4, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमें देखना है 4 से डिविजिबल। अगर n की जगह 3 लेते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 आता है, तो हमें लास्ट का 3 देखना होता है। और n की जगह हम 4 लेते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 8 मीन्स 16, तो लास्ट के 16 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल होता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे सारी चीजें, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 4 8 और 16। अब आगे देखते हैं, आगे अपना क्या है, आगे अपना डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 एंड 9 है। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, ये कहता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मतलब डिजिट्स का सम जो होना चाहिए ना वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 3 2 4 है, ठीक है, 3 2 4 है। अब इसे ऐड कर लो, इसके डिजिट्स ऐड कर लो, तो क्या आ रहा है 4 और 2 6 और 3 9। तो देखो 9 जो होता है वो 3 के टेबल में आ रहा, आता है नहीं आता, आता है। इस वजह से ये जो 9 है ना वो किससे डिविजिबल होगा, ये जो 9 होगा ये किससे डिविजिबल होगा, ये 9 होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। जब ये 9 डिविजिबल हो रहा है ना तो ये ऑफकोर्स 324 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड और होता है इसका, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में ये आप ऐसे कर सकते हो कि आप बस देखो, आप बस ऑब्जर्व करो, वो सेकेंड मेथड इजी होता है। आपको बस ऑब्जर्व करना है, जैसे 324 है ना, तो आप देखो 3 के टेबल में 3 आ रहा है ना, इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। 24 भी आ रहा है 3 के टेबल में, इसे भी कैंसिल कर दो। अगर कुछ नहीं बच रहा है ना तो वो 3 से डिविजिबल है, तो ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐड ना मत करना, आप सेकेंड मेथड में क्या करना, कैंसिल कर देना, और कैंसिल करने के बाद अगर वो उसके फैक्टर नहीं है तो आप देन ऐड करना। फॉर एग्जांपल 1 7 8 9, ठीक है। तो आप देखो 9 तो ऑलरेडी 3 के टेबल में आ रहा है, कैंसिल हो गया। अब देखो अब कुछ नहीं आ रहा है 3 के टेबल में, 1 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, तो अब ऐड कर लो। तो देखो 8 और 1 9 हो रहा है, तो 9 3 से टेबल में आ रहा है तो कैंसिल कर दो। और ये 7 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर जो है ना वो 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स में आपने 2 तरीके के मेथड सीखा, एक तो एडिंग और एक कैंसिलेशन, ठीक है, जिसे डिजिटल सम कहते हैं। अब आप देखते हैं, अब हम देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो 9 वाले में भी वही है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो 9 वाले में भी सेम चीजें हैं, जैसे आपका 3 का है ना वैसे ही 9 का है, सेम चीजें हैं 9th वाले में। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बोलूं कि 9 1 8, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स है। क्यों है, क्योंकि जब आप 1 ऐड करते हो तो ऐड करने पे क्या आ रहा है 18 आ रहा है, और 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर ऑफकोर्स 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बट डिजिटल सम वाले कैंसिलेशन रूल्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे 1 9 1 8 है तो आप कैंसिल कर दो, 9 तो आता ही 9 के टेबल में, कैंसिल हो गया। 18 भी आता है, तो जब कैंसिल हो जाए ना तो वो आपका क्या होता है, वो 9 से डिविजिबल होता है। जैसे मैं एक नंबर दे दूं ये आपका, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 9 से डिविजिबल है, तो अब आपको देखना है कि ये डायरेक्ट तो 9 के टेबल में कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब ऐड कर लो। जैसे 4 और 5, 4 और 5 क्या आ रहा है 9 आ रहा है, अब इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो 3 और 2 5 आ रहा है, और 5 और 3 और 1 4 आ रहा है, तो 5 और 4 ऐड करके क्या आ रहा है, ये दोनों 9 आ रहा है। और जैसे ही 9 आ रहा है तो ये नंबर्स ये डिविजिबल होगा 9 से। तो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड करो, और 9 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लाओ, उसे कैंसिल कर दो। अगर सारा ही कैंसिल हो जा रहा है तो 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 मेथड आपने सीखा दोनों को, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो है वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5 25 1 2 5 है। तो 5 वाले में क्या होता है, 5 वाले में कहता है कि लास्ट डिजिट्स शुड बी 0 या 5,
5 वाले में क्या होता है, लास्ट का क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है, 0 या फिर 5 होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी नंबर्स के लास्ट में, कोई भी नंबर्स हो दुनिया में, उसके लास्ट में अगर 0 या 5 है ना, तो वो 5 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली, ठीक है। जैसे 2 3 5 है, तो ये नंबर्स किससे डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। रीजन क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 5 0, अब ये किससे डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। रीजन क्या है, यूनिट डिजिट्स 0 है, तो मतलब यूनिट डिजिट्स 0 या 5 दिखे ना तो वो 5 से डिविजिबल होगा। और हमें याद है ना कि यूनिट डिजिट अगर 0 होता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। बट जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। अब इसके पीछे कुछ भी यूज कर लो, 7 8 9 5 6 7 कुछ भी, तो अब ये नंबर्स भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो डजंट मैटर कि उसके पीछे क्या है, बस यूनिट डिजिट हमें देखना है, जो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 25 से क्या होता है, 25 से कहता है लास्ट का 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 25। ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 25। कोई नंबर से अगर 25 से डिविजिबल है तो हमें सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट्स ही देखना है। जैसे ये देखो, जैसे ये नंबर है ना हमारे पास 125, अब ये 25 से डिविजिबल है क्या, तो देखो 25 तो ऑलरेडी 25 जो वंजा आता ही है वंजा में, तो ये जो 1 2 5 है ना ये 25 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 125 तो था ही 25 से डिविजिबल, ठीक है, ये 125 जो है वो 25 से डिविजिबल है ही, क्योंकि हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि 25 से डिविजिबल है या नहीं। अब इसके पीछे आप कुछ भी यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो, अब ये 100% अभी भी ये 25 से डिविजिबल है। आप जब डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से 25 हमें समझ में आया। अब हमें क्या समझना है, अब हमें देखना है, अब हमें 125 देखना है, 125, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 125, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 5 7 3 1, अब ये नंबर्स के लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, ये अब ये नंबर्स के लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, ये 125 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 125 3 जा क्या होता है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट्स मैच कर रहा है ना, तो ये 125 जो होगा ना डेफिनेटली किससे किसको डिवाइड करेगा, 1375 को डिवाइड करेगा। तो 125 जो है इस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं बोलूं बताओ क्या ये इस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, क्या ये इस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, क्या ये इस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, तो आप क्या बताओगे, क्या ये करेगा डिवाइड, ऑफ कोर्स करेगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा 375 जो होता है ना, लास्ट का 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल है, तो ये नंबर्स उसके पीछे कुछ भी हो डजंट मैटर, ये 125 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आप सभी समझ गए 525 एंड 125 के कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 वाले में क्या होता है ना बच्चों, 6 वाले में हमें ये देखना होता है कि इसके 2 प्राइम को प्राइम की फैक्टर, बच्चे अब हमें डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे दो प्राइम को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं, को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6। जब दुनिया में जितनी भी नंबर्स है ना,
अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर्स जो होगा ना वो 6 से 100% नंबर डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 324, अब देखो 324 जो है उसके यूनिट डिजिट्स क्या है, वो 4 है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स जो होता है ना वो क्या होता है, यूनिट डिजिट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। उनमें से एक जो है ना 4 वो है, तो ये 2 से डिविजिबल है ऑफकोर्स। और 3 का क्या होता है, या तो कैंसिल कर लो, तो देखो 3 कैंसिल हो जा रहा है, 24 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। मतलब ये जो है ये 2 से भी है और 3 से भी है, दोनों से होना चाहिए। तो ये जो 324 है ना वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है। कुछ क्वेश्चंस और ले लो, सपोज कर लो 1 2 6, बताओ ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हमें देखना है कि ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। 2 से क्यों है भाई, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। और 3 से क्यों है, क्योंकि देखो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये आपका किससे डिविजिबल है, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, 3 4 जा और 3 2 जा, तो ये 3 से भी डिविजिबल है और आपका 2 से भी डिविजिबल है। इट मींस ये नंबर्स आपका 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ऐसे ही बहुत सारे नंबर सोच लेना आप और फिर उसे डिवाइड करना और देखना वो डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब जो नंबर्स है अपना वो बहुत ही यूनिक नंबर्स है, क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को जाना, 2 3 और 5। ठीक है, अब हम किसके बारे में जान रहे हैं, अब हम जानने जा रहे हैं 7 11 और 13। मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको पता है क्लास 10th में जो रियल नंबर्स है ना उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो जब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है तो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स से की हेल्प लेनी होती है जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उस समय इन सारे नंबर्स का यूज होता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो प्राइम नंबर तो आना लाजमी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब के डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है। तो अब तक हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स जान चुका है कि क्या होता है, उसका लास्ट का एक डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो वो कब होता है, जब लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होता है। 3 वाले में हमने जाना डिजिटल सम कर लो, कैंसिल कर लो या फिर ऐड कर लो। ठीक है, और 5 वाले में हमने जाना लास्ट का 0 एंड 5। अब जो हम जानने जा रहे हैं वो 7 11 13 है, बहुत ही लाजवाब है इनके डिविजिबिलिटी रूल्स, थोड़ा खतरनाक भी है ये नंबर्स। ठीक है, इनके डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़े से खतरनाक है, इसे अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और सीखिए। तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7 11 13 जो होता है, फॉर एग्जांपल एक नंबर्स है 5 9 2 2। ठीक है, कहता है कि मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम आरएचएस। आपको सबसे पहले 3 डिजिट्स के पेयर्स में फॉर्म करने बनाने हैं नंबर्स को। ये हो गया, और आपका एक तो पेयर ये हो गया, इसके पीछे 0 लगा लो। ठीक है, 2 पेयर बना 3 का। उसके बाद क्या करना है, एड अल्टरनेट पेयर्स एंड टेक डिफरेंस। ठीक है, अब अगर अलग अलग पेयर्स है तो अब उसे ऐड करो फिर डिफरेंस करो। तो ये क्या आपका, ये आपका ऑड प्लेस पे है क्योंकि 1 प्लेस पे है, और ये इवन पे क्योंकि ये सेकेंड पे है। ठीक है, और भी होता है ना, तो सारे ऑड प्लेस वाले को हम ऐड करते हैं और सारे इवन प्लेस वाले को ऐड करते हैं फिर सबट्रैक्ट करते हैं। बट अभी 2 ही है तो बस आप इसमें से ऑड प्लेस वाले में से इवन प्लेस वाले को सबट्रैक्ट कर दो। क्या रहा है, क्या रहा है बताइए, 2 - 5 12 - 5 क्या रहा है 7, और ये 1 और 9। इस तरीके से क्या रहा है 9 1 7, जो ये रहा 9 1 7। ठीक है, अब देखो, अब ये 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या, 11 से हो रहा है क्या, और 13 से हो रहा है क्या, तो चेक कर लेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स में नंबर्स है तो इजिली चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब आपको ना डायरेक्ट ही चेक करना होगा क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स को आप इजिली चेक कर लेते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप जनरल जैसे डिवाइड कर तो वैसे कर लो, जैसे ये 7 डिवाइडेड 917 डिवाइडेड बाई 7, या फिर आप ऐसे चेक कर लो। ठीक है, अब देखो 7 1 जा
7 1 जा 7, इसमें कितना रह गया 2, तो 21 हो गया। तो 21 3 जा में गया और 7 1 जा 7, तो आ रहा है 131 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो चलो 7 से डिविजिबल हो गया। 11 से डिविजिबल कह रहा है कि नहीं होगा, तो चेक कर लेंगे। तो 9 1 और 7 अपॉन में 11, तो देखो 11 8 जा क्या होता है, 11 8 जा होता है 88। ठीक है, तो इसमें कितने रह गया 91 माइनस 88, इसमें 3 रह गया, तो 37 डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। वैसे ही आप देखो 9 1 7 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं, आप ऐसे मत करो, 9 1 7 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये आपको दिख रहा है कि डिविजिबल नहीं है 13 से भी। क्यों नहीं है बताओ। 13 6 जा क्या होता है, 13 6 जा 13 7 जा क्या होता है, 13 7 जा क्या होता है 91, तो 91 तो डिविजिबल है, बट ये 7 एक्स्ट्रा रह रहा है, तो ये इस वजह से ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस कोई भी नंबर्स गिवन रहेगा और जितने नंबर्स गिवन रहेगा उसके 3 3 के पेयर बनाने हैं, और सारे ऑड वाले को एक साथ ऐड करना है, ऑड पेयर वाले को और इवन वाले को एक साथ, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। वो खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिजिट्स में, और 3 डिजिट्स को डिवाइड करना इजी होता है। तो आप ऐसे कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दूं एक, जैसे 1 2 3 5 7 8 9, ठीक है, और 2 ऐसा कुछ दे दूं और आपसे बोलूं कि बताओ ये 7 से डिविजिबल है क्या, तो आपको क्या करना है, ये ऑड है, ये इवन है, और ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है। तो आपको क्या करना है, अब जितने भी ऑड है सबको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो बताओ 7 8 9 प्लस 21 0 11 और 8, इस तरीके से हमारा ऑड प्लेस का क्या आ गया 810 आ गया, और इवन क्या आ गया 2 3 5, माइनस कर लो तो 5 आ रहा है, और ये 7 और ये 5, तो इस तरीके से आ गया हमारा 575। तो क्या 575 जो है वो 7 से डिविजिबल है। अब देखो 7 8 जा 56, और ये 15 1 और 5 15 रह रहा है जो डिविजिबल नहीं है, इस वजह से 7 से डिविजिबल ये नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, आपको 3 3 के पेयर बनाना है और ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, वो 3 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और फिर इजिली आपको डिवाइड करके चेक कर लेना है। ठीक बच्चों, अब आपके पास जो है ना डिजिट्स कितने होते हैं, डिजिट्स जो होता है वो टोटल 10 होते हैं। बच्चे मैं पूछूं आपसे कि आपके पास डिजिट्स कितने होते हैं, तो आप बताओगे सर 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बच्चों ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7 11 और 13 है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, उसके बेस पे ही हमने एक निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि जब कोई डिजिट्स 6 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है तो वो 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी डिविजिबल होता है और 13 से भी डिविजिबल होता है। बिना कुछ सोचे समझे आप कह दोगे कि ये डिविजिबल बाय ये 7 है और 11 है और 13 है। कितने टाइम्स रिपीट होना चाहिए, टोटल 6 टाइम्स। जैसे 1 को अगर 6 टाइम रिपीट कर दिया तो वो आप 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी है। अगर मैं 2 को 6 टाइम रिपीट कर दिया तो ये तीनों से डिविजिबल है। ऐसे ही हम 3 को कर लिया 6 टाइम, बट याद रखना 6 टाइम होना चाहिए रिपीट, 5 टाइम में नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, अब ये 4 टाइम्स है आपका, ये 4 है जो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये भी अपना तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से 5 का भी होता जाएगा, अगर 5 भी रिपीट कर लोगे 6 टाइम तो ये तीनों से डिविजिबल होगा। 6 अगर हम 6 टाइम रिपीट कर लेंगे तब भी ये तीनों से डिविजिबल होगा। अगर हम 7 को अगर 6 टाइम रिपीट कर लें तब भी ये तीनों से होगा। अगर हम 8 को कर ले तो तब भी ये तीनों से डिविजिबल होगा। अगर 9 को अगर हम 6 टाइम रिपीट कर ले तो भी हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा कि अगर कोई डिजिट हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। 0 को भी अगर आप 6 टाइम रिपीट कर लोगे ना तो भी ये किससे डिविजिबल होगा, ये तीनों से डिविजिबल होगा। रीजन क्या है, 3 का पेयर माइनस ऑड माइनस इवन, 0 आ जा रहा है, 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है। इस वजह से ये पैटर्न फॉलो करता है 7 11 13 के लिए। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये जब
होगा डिविजिबल जब 6 टाइम्स रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अब कुछ हम स्पेशल फॉर्म्स को जानते हैं। स्पेशल फॉर्म्स में कहता है कि जब भी ऐसे फॉर्म में कोई चीजें होगी तो वो 101 से 100% डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर वो कोई नंबर है 2 डिजिट्स का, ठीक है, जैसे 2 डिजिट्स का नंबर है, जैसे आपका 23 है, ठीक है, ये अगर 101 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 डिजिट्स का नंबर जो है ना वो रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाएगा 23 और 23, ठीक है, जो कि वो 101 से डिविजिबल होगा। मैं बोलूं आपसे 89 मल्टीप्लाई 101, बताओ सेकेंडों में बताओ, तो आप बताओगे सर बस इसे 2 टाइम्स रिपीट कर लो ना, 89 और 89, ये याद रखना है बस। मैं बोलूं आपके 2 डिजिट्स में आपका हो गया 29 मल्टीप्लाई 101, तो आंसर क्या आएगा? 29 29, क्या हो जाएगा? 29 29। इस तरीके से कुछ स्पेशल फॉर्म होते हैं, मतलब 2 डिजिट्स को अगर आप 2 डिजिट्स नंबर्स को, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 101 से तो वो रिपीट हो जाता है, डबल टाइम रिपीट, डबल टाइम रिपीट हो जाता है, डबल टाइम्स रिपीट हो जाता है, ठीक है, रिपीट हो जाता है। आंसर आपका क्या होता है? डबल टाइम रिपीट हो जाता है, तो वही स्पेशल फॉर्म है। अगर आप 3 डिजिट्स नंबर्स को, अब सेकेंड क्या कह रहा है, अगर आप 3 डिजिट्स नंबर्स को, सेकेंड कह रहा है कि अगर आप 3 डिजिट्स नंबर्स को, अगर आप 3 डिजिट्स नंबर्स को, अगर आप 3 डिजिट्स नंबर्स को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी 3 डिजिट्स नंबर्स को, जैसे सपोज करते हैं 687 मल्टीप्लाई 1001 से करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये ना, ये 3 डिजिट्स वाले नंबर ये खुद में रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो और यही आंसर हो जाता है, मल्टीप्लाई करके आंसर यही होगा, ठीक है। उसमें क्या था? 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना था 101 से, इसमें क्या है, इसमें आपका 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है 1001 से, तो वो रिपीट हो जाता है खुद वो नंबर 3 डिजिट्स वाले, ठीक है, तो आंसर ये हो गया। अब एक चीज याद रखना है आपको, ये जो 1001 होता है ना, वो किससे बना होता है? वो बना होता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 से, ये याद रखना, ठीक है। ये जो नंबर्स बना होता है किससे बना होता है? वो बना होता है 7 11 एंड 13 से, ठीक है। ये कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको ये किससे बना है। तो अब मैं बोलूं आपसे कि 1001 किससे बना है, तो ये 7 11 और 13 से बना है, ठीक है। तो आई होप ये स्पेशल कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जब 2 डिजिट्स नंबर्स को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 डिजिट वाले नंबर रिपीट हो जाता है, और जब आप 3 डिजिट्स नंबर्स को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 डिजिट्स वाले नंबर्स खुद में रिपीट्स हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। अब देखिए ये जो 11, अब 11 के देखते हैं क्या कहता है। 11 में कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज 0 या मल्टीपल्स ऑफ 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अभी जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, बट एक और भी रूल्स हैं 11 के लिए, ठीक है, एक और भी रूल्स है 11 के लिए। फॉर एग्जांपल्स देखिए, ये कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स है आपका 1 6 6 4 5 2, ठीक है, इसमें आप एक सिंगल ऑड इवन कर लो, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है, और सिंगल कर लो, जितने भी ऑड है उसे ऐड कर लो, तो देखो 2 और 4 6 और 6 12 आ रहा है। अब जितनी भी इवन है उसे ऐड कर लो, तो देखो 5 और 6 11 और 1 12 आ रहा है। जब 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल ऑफ कोर्स होगा। तो ये नंबर्स 1 6 6 4 5 2 जो होगा ना, वो किससे डिविजिबल होगा? वो आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। या तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर 11 के मल्टीपल्स आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 11 के मल्टीपल्स आ जाएगा, जैसे ये नंबर्स है, ठीक है, इस नंबर्स के ऑड इवन किया तो ये 28 आया और एक में 17 आया, माइनस किया तो 11 आ गया, जो कि 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 के मल्टीपल्स में है तो 11 से डिविजिबल है। अब देख लेते हैं इसे, चलो 7 9 4 5 और 9 3 8, ठीक है, ये ऑड है, ये आपका ऑड है,
ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। तो ऑड वालों को ऐड कर लो, 8 और 9, 8 और 9 16, 8 और 9 17, 8 और 9 17 और 4 74, 21 और 21 और 7 28, माइनस कर लो, इवन वाले को माइनस कर लो, 3 और 5 3 5 8 और 9 17, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 11, जो कि 11 का मल्टीपल्स है, इस वजह से ये नंबर्स, ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से 11 वाले में दो मेथड आपने सीखा, एक तो वो 7 11 और 13 के साथ, और एक ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं लास्ट वाली चीजें हमारे पास है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 12, ठीक है। 12 का जो सीन है ना वो वैसे ही है जैसे आपका 6 का सीन था, ठीक है। तो 12 वाले में क्या हमें देखना है, ऐसे को प्राइम के फैक्टर में से तोड़ो कि वो 12 आ जाए। तो देखो वो एक नंबर है 4 और 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे 4 और 3 है, तो 4 वाले में लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, और 3 वाले में सम ऑफ ऑल डिजिट देखना होता है, ठीक है, कि डिविजिबल है या नहीं। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 12 48, ठीक है, ये नंबर है हमारा। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है लास्ट का 2 ऑब्जर्व कर लो, जो कि 48 है, और वो 48 जो है ना वो 4 से डिविजिबल है। तो ये तो चलो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकेंड कंडीशन हमें 3 का देखना है। 3 वाले में क्या होता है, उसे आप सम कर लो या फिर डायरेक्ट चेक कर लो। तो देखो 12 जो है 3 के टेबल में आता ही आता है 4 जा में, और 48 भी आता है, कितने, ये 48 जो आता है वो कितनी टाइम्स में आता है, 16 3 जा आता है, ठीक है। तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से 1 2 4 8 जो है ना वो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बच्चों आपने काफी कुछ सीखा कि डिविजिबिलिटी रूल्स में। हमने ये देखा कि 1 जो होता है ना वो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, बट यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सभी को वो डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2 4 8 और 16, ये 4 नंबर्स हैं, उसके डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा, 2 4 और 8 और 16 का, ठीक है। 2 वाले में देखा यूनिट डिजिट्स क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, और 4 वाले में देखा लास्ट का 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 4 से। आपने 8 वाले में क्या देखा, लास्ट का 3 डिजिट्स होना चाहिए 8 से डिविजिबल, और 16 वाले में लास्ट का 4 डिविजिबल होना चाहिए। और फिर आपने किसका देखा, आपने 5 का देखा कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। आपने 6 का देखा कि उसे को प्राइम के फैक्टर में तोड़ो 3 और 2 में, तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 से डिविजिबल होगा। 7 11 और 13 वाले में आपने देखा कि ये अगर पेयर बना रहे 3 3 का, और वो माइनस करने पे जो 3 डिजिट्स में आता है कन्वर्ट होके, अगर वो से हम डिवाइड करते हैं, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो है, 11 से है तो है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा 9 का जो सम किया और फिर चेक किया। फिर हमने 12 का देखा, 11 का देखा, और 10 जो है बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने अब तक नहीं बताया। 10 का क्या है, 10 वाले में क्या होता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट 0 देखना है, तो वो 10 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया था, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।